Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 7 चैप्टर के श्लोक संख्या 20 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 21 और 22। तो इस समय, जस्ट इसी समय आपके हृदय में क्या इच्छा है? देखिए, क्या इच्छा है, क्या आप चाहते हैं? तो हम सब के हृदय में कुछ इच्छा है तो हमारा जो इच्छा है उसमें कितना शक्ति होती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, भगवान की धाम में ऐसे वृक्ष हैं जिसको कहा जाता है कल्प वृक्ष, या इंग्लिश में बोलते हैं डिजायर ट्री। जिस वृक्ष के नीचे अगर आप रह के अगर कुछ भी आप इच्छा करते हैं, जो भी आपके मन में इच्छा आती है, वो इच्छा बताया जाए तो वो वृक्ष पूरा कर देते हैं। तो क्या इच्छा, जो भी आप इच्छा रखेंगे वो पूरा हो जाएगा। तो कैसा, अगर आपको ऐसा वृक्ष के नीचे कभी रहने को मिले तो आपके मन में कैसे इच्छा होगा? अगर अच्छा इच्छा होगा तो वो भी पूरा होगा, अगर बुरा इच्छा होगा तो वो भी पूरा हो जाएगा। तो कैसे इच्छा रखना है और इच्छा की क्या शक्ति होती है, इसके बारे में आज की सेशन में हमें पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 21। यं यं तनुं भक्ता श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधामहम्। अनुवाद: मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अगर किसी के हृदय में जब इच्छा आता है, कोई इच्छा करता है कि मैं किसी देवता का पूजा करूं, देवता का उपासना करूं, तो भगवान उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। भगवान उस देवता की पूजा करने के लिए उसको सहायता या सुविधा प्रदान करते हैं, ताकि वो फिर वो जो है उस देवता का पूजा कर सके। उसके मन में उसका उस हिसाब से उसका विश्वास देते हैं और उस देवता की पूजा कर सके। तो भगवान को कैसे पता चलता है कि उन्होंने किस देवता की पूजा करना चाहते हैं? उनकी मन में इच्छा है, वो क्या इच्छा है, वो भगवान को कैसे पता है? क्योंकि भगवान हृदय में उपस्थित है। सबके हृदय में भगवान उपस्थित है। किस रूप में है? परमात्मा रूप में। तो इसी श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। तो इसीलिए सबके हृदय में क्या इच्छा है, वो भगवान को बिना बताए भी भगवान को पता चल जाता है। तो ये जैसे हमें पता चल जाता, हमें खुद दूसरे को पता, जो दूसरे को पता नहीं होगा जब तक हम बोलेंगे नहीं। लेकिन भगवान को, क्योंकि परमात्मा रूप में है, तो भगवान को वो इच्छा पता चल जाता, हम क्या वास्तव में चाहते हैं। तो जब भगवान को पता चलता है कि वो भगवान के पास तो नहीं आना चाहते हैं, वो भगवान को शरण नहीं लेना चाहते हैं, वो किसी देवता के पास जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई भौतिक इच्छा है, भौतिक चीज़ें चाहिए, भौतिक सुविधाएं चाहिए। तो भगवान को ये पता चल गया कि भगवान के पास नहीं आना चाहता, किसी पर्टिकुलर देवते के पास जाना चाहता है। लेकिन भगवान फिर भी क्या करते हैं, उसको वो सुविधा प्रदान करते हैं कि वो उसका इच्छा भगवान जो है उसका पूरा करते हैं, और करने के लिए उसको व्यवस्था देते हैं, उसको सुविधा देते हैं। तो प्रश्न है कि भगवान अगर हृदय में स्थित है और भगवान को जब पता है भगवान के पास नहीं आना चाहते, तो भगवान चाहे तो भगवान उसको बलपूर्वक उसको
फोर्स भी तो कर सकते हैं। भगवान उस इच्छा को पूर्ण ना करके भगवान जो है उसका इच्छा को ही बदल सकते हैं। भगवान ऐसे ही करे कि वो भगवान के पास ही आए, है कि नहीं? तो वो भगवान क्यों नहीं करते हैं? देखिए, कोई साधारण व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा कि अरे मुझे जब पता चला मेरे पास आ नहीं रहा है, दूसरे के पास जाए तो मैं क्यों सुविधा प्रदान करूं, और मेरे के पास आना चाहिए, है कि नहीं? तो किसी कंपनी को पता चलता है कि उसके कस्टमर किसी दूसरे के पास जा रहा है, उसके पास नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा? वो किसी ना किसी तरह प्रयास करेगा उसके पास आए। तो भगवान यहाँ पे बलपूर्वक नहीं करना चाहते, क्योंकि इसी को कहते हैं स्वतंत्रता, जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस। और बलपूर्वक जो है भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है? भगवान के साथ जीव के संबंध है प्रेममय संबंध है, प्रेम का संबंध है। तो जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे बल नहीं लगाया जाता है, बलपूर्वक प्रेम नहीं कराया जा सकता है ना? तो भगवान और जीव के बीच में संबंध में भगवान यहाँ पे बल नहीं करना चाहते, फोर्स नहीं करना चाहते। जीव को स्वतः ही क्या है, वो भगवान को प्रेम करने के लिए जब इच्छुक होता है तभी भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जीव जब स्वयं भगवान की शरण में जाते हैं तब भगवान उसको शरण देते हैं। तो ये भगवान का और जीव के बीच में संबंध है, ये जो है ये प्रेम का संबंध है। और इसी में ही जो है वो ग्लोरियस है, भक्ति का ग्लोरियस है कि भगवान ऑल द भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान चाहे तो फोर्स कर सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं करते। भगवान जीव की इच्छा के ऊपर छोड़ते हैं, जीव की स्वतंत्रता, यही भगवान जो है केवल इतना ही थोड़ा सा स्वतंत्रता जीव के पास है, अदरवाइज जीव के पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। हम ये जो है 5 मिनट भी जी नहीं सकते हैं स्वतंत्र होके। हम इंडिपेंडेंटली अपना मेंटेन नहीं कर सकते। हम इवन सांस लेने के लिए हमें निर्भर रहना पड़ता है, भोजन के लिए निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार हर चीज़ के लिए हम डिपेंडेंट हैं। पर तो हमारा स्वतंत्रता केवल इतना ही है, स्वतंत्रता कि हम इच्छा कर सकते हैं, हम इच्छा कर सकते हैं कि हमको क्या करना है। तो जीव की जो स्वतंत्रता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए भगवान जीव को ये स्वतंत्रता भगवान जीव के अधिकार में दिया है, वो भगवान जो है नहीं लेते, भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। वहाँ पे जीव के ऊपर पूरा स्वतंत्रता दिया हुआ है और इसी ये प्रेम का लक्षण है। तो लेकिन भगवान जीव के लिए क्या कल्याणकारी है, जीव के लिए क्या अच्छा है और भगवान क्या चाहते हैं, ये भगवान जीव को बता रखा है। भगवान ये जैसे भगवत गीता में, शास्त्र में भगवान ने जीव के लिए उपदेश दे दिया है कि ताकि जीव को पता चले कि जीव के लिए क्या सही है और क्या करना चाहिए, और जीव को ये भी पता चले भगवान जीव से क्या चाहते हैं। तो ये पता जो है जीव को हो, इसीलिए भगवान ने ये चीज़ें दिए रखा है। लेकिन अल्टीमेटली ये जीव का खुद की डिसीजन है, खुद की चॉइस है कि वो भगवान का शरण ले। तो ये भगवान जो है उसको फोर्स नहीं करते हैं। लेकिन कोई बोले कि नहीं, मैं चाहता हूँ भगवान मेरा फोर्स करे, क्योंकि मेरा मन में गलत विचार आ सकता है, मेरा मन गलत डिसीजन ले सकता है। तो मैं चाहता हूँ क्योंकि भगवान अगर मेरा डिसीजन लेंगे, भगवान अगर मुझे फोर्स करेंगे तो मेरी भलाई के लिए फोर्स करेंगे। तो मैं चाहता हूँ भगवान मेरा फोर्स करे, मुझे फोर्स करे, और मेरे मन में गलत इच्छा आए तो वो उस इच्छा को पूर्ण ना होने दे। तो अगर ऐसा चाहते हैं हम, तो फिर भगवान हमें जो है फोर्स करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा कि भगवान, तो वो इच्छा हमें प्रकट करने पड़ेंगे। तो वो इच्छा अगर होगा कि हम चाहते हैं भगवान की शरण में रहें, लेकिन अगर गलती से कभी हमारा मन में भगवान से दूर जा रहा है तो भगवान हमें खींच के रखे। तो कभी भक्त जो है
शुद्ध भक्त जो है वो जानते हैं, माया का ट्रैप्स जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं हूँ, उनके मन में कभी गलत विचार आ सकता है। तो वो भगवान से ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान अगर मेरा मन कभी, मेरे मन जो है दूसरा दिशा में जाए, आपको भूलने का प्रयास करे, तो आप भूलने नहीं देना। तो इस तरह से भगवान से पहले एडवांस में प्रे कर लेते हैं कि कभी ऐसे सिचुएशन आए कि मैं गलत दिशा में जाऊं तो आप मुझे पकड़ के रख लेना। ऐसे केस में भगवान फिर अधिकार दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उनकी स्वतंत्रता भगवान के हाथ में दे दिया, तो इसीलिए भगवान उसको यूज करते हैं फिर। तो इस तरह से भगवान जीव को उनका स्वतंत्रता दे दिया है। अब ये जो इच्छा है, तो जैसे बताया कि जीव के मन में जो इच्छा आती है, भगवान उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए सुविधा देते हैं। तो जीव के पास दो ही प्रकार की इच्छा होती है कि आइदर हम भगवान की सेवा करें या हम जो है भोग करें, भोग करने की इच्छा हो। तो हमारा जो एक्चुअल पोजीशन है, जीव का एक्चुअल पोजीशन क्या है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान के सेवक हैं। तो हमारा अंश, हम भगवान के अंश होने के कारण हमें क्या है, भगवान की सेवा करना, ये हमारे नेचर में है और इसी में हम जो है हमेशा प्रसन्न रहेंगे, भगवान की सेवा करना। और इसीलिए हम भगवान की धाम में जो है हम उसी इच्छा को पूर्ण होता है और उसी से भगवान भी प्रसन्न होता है, हम भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब जीव सोचता है, इच्छा करता है कि नहीं, मैं भगवान की सेवा ना करके मैं खुद भोग करूंगा, तो वो जीव कर नहीं सकता। वो केवल भोक्ता कौन है, केवल भगवान है। जीव उसके लिए बने ही नहीं है। जीव के आनंद पाने का तरीका जो है दूसरा है। भगवान प्रसन्न होते तो जीव प्रसन्न होते, लेकिन जीव अगर स्वतंत्र होके सोचते भगवान से अलग होके मैं भोग करूंगा, तो वो हो नहीं सकता। लेकिन उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ये माया शक्ति जो है, ये भौतिक जगत का सृष्टि होती है, जिसमें जीव को एक टेम्पररी क्षणस्थायी शरीर मिलता है और जिसमें जीव जो है सोच सकता है मैं ही भगवान हूँ। ऐसे सोचता है कि मेरे को देखने वाला कोई नहीं है और यहाँ पे मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इस तरह से वो भगवान को भूलना चाहता है, इसलिए भगवान उसके सामने प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि जीव भूलना चाहता है। जीव जो है अकेले रहना चाहता है और यहाँ पे भोग करना चाहता है। तो भगवान और माया शक्ति के द्वारा इस प्रकृति में जीव की जो इच्छा है उसको पूर्ण करने, जो भोग करना चाहता है उसको एक बार भोग करके देख ले, उसको क्या आनंद आता है। पूरा 84 लाख योनियां, अलग अलग प्रकार के शरीर उसकी इच्छा के अनुसार मिलता है जीवों को। किसी को अगर पानी में रहने का इच्छा है तो उसको मछली का शरीर प्राप्त होता है, उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो इस प्रकार से जीवों की जो इच्छा है, वो इच्छा ही जो ये जीव को कितना योनि में भटका देता है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए। और जब पूर्ण हो जाता है तो भी जीव संतुष्ट नहीं होता है, उसको तब और एक इच्छा आ जाती है। तो क्या हमें इच्छा करनी है, हम उस पे हम सावधान रहें कि हमारा इच्छा हम नहीं भी बताएंगे तो भगवान को पता चल जाता है और फिर भगवान उस इच्छा को पूर्ण करवा देते हैं। एक बार जो बलि महाराज का यज्ञ करे थे बलि महाराज, और वहां पे कौन पहुंचे, भगवान वामन देव के रूप में पहुंचे। आप जानते हैं वो स्टोरी। तो जब वामन देव के रूप में भगवान पहुंचे तो वामन देव छोटे बालक के रूप में थे, है ना, और इतना सुंदर उनका यज्ञ पवित्र था और इतना सुंदर दिख रहे थे ब्राह्मण बालक के रूप में भगवान वामन देव। तो जो बलि महाराज के जो है यज्ञशाला में पहुंचे, तो उस समय बलि महाराज भी उनको स्वागत कर रहे थे वामन देव को, और वहां पे उपस्थित थे बलि महाराज की सिस्टर बहन, उनके नाम था रत्नमाला। तो उन्होंने भगवान वामन देव को देख के उनको इतना स्नेह हो गया उनका मन में, तो उनको लगा काश ये बालक कितना सुंदर है,
काश ये बालक मेरी पुत्र होते तो मैं उसको जो है दूध पिलाती, कितना सुंदर है। तो ऐसे उठ के उनके मन में इच्छा हुआ। तो वो बालक को देखते रह गए। तो लेकिन फिर आगे जाके वो भगवान वामनदेव बलि महाराज से क्या है 3 पद जमीन मांगे। और जब बलि महाराज ने देने के लिए तैयार हो गए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 3 पद से पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, उनके सारे राज्य ले लिया। और फिर अंत में उन्होंने अपना सर भी बलि भगवान को दे दिया, तो पूरा आत्मसमर्पण कर दिया। तो उन्होंने एक तरह से बलि महाराज से सब कुछ ले लिए, छीन लिए। तो जब ये उन्होंने देखा, वो सिस्टर ने देखा रत्नमाला ने, तो उनके मन में आप जो है बहुत वो आया, जो है ईर्ष्या आए। और वो बोले कि अगर मेरा क्षमता होता तो मैं क्या है इस बालक को, ये बालक को मैं विष पिला के उसको मार देती, विष पिला देती उसको। तो इस तरह से उनके मन में इच्छा है। लेकिन वो तो उस समय पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय तो भगवान को नहीं पिला सकते, भगवान ने सब कुछ ले लिया। लेकिन उसके मन में ये इच्छा रह गया। तो इसी के फल से अगली बार जो ये रत्नमाला वो क्या बने पता है आपको? अगली बार जब भगवान यहाँ पे आए, भगवान कृष्ण के रूप में इस जो है धरती पे अवतार हुए, तो उस समय वो रत्नमाला बनी कौन? पुतना। तो वो पुतना बनी और उसका जो इच्छा था, पहला इच्छा था क्या? दूध पिलाने का, वो भी भगवान ने पूरा किया। वो दूध पिलाने के लिए भगवान को उठाए ना। और उसका ये भी इच्छा था विष पिलाने का, तो दूध के साथ उसने विष भी भगवान को पिलाने का योजना बनाया। और भगवान ने उसके दूध भी पिया और विष भी पिया, है ना। तो लेकिन जो है भगवान को कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे जो है आप भगवान एक जीव की जो इच्छा है उसको पूरा कर देते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए जो इच्छा है, हम कैसी इच्छा हमें रखना चाहिए। अक्सर हमारा हृदय में कई प्रकार की इच्छा है, पर एक शुद्ध भक्त का जो इच्छा है वो बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि उनकी इच्छा जो है बिल्कुल शुद्ध होता है, केवल भगवान की खुशी के लिए इच्छा करते हैं। तो जितना शुद्ध इच्छा होगा उतना पावरफुल होता है वो इच्छा। तो हमें जो भक्ति का अभ्यास से हमारा क्या होगा, हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, अभी हमारे भौतिक इच्छाएं हैं, वो इच्छा क्या होगी, धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा। और हमारा इच्छा हमेशा क्या होगा, अच्छी इच्छा होने लगेगा। और वो इच्छा भगवान की प्रसन्नता के लिए होने लगेगा। तो ऐसे इच्छा जो है भगवान और जल्दी पूरा करते हैं। तो हमें देखना हमें कैसे इच्छा, अदरवाइज हमारा गलत इच्छा हमें क्या है गलत दिशा में ले जाएगा। हमारा ही गलत परिणाम वो इच्छा हमें ले जाएगा। हमारा डेस्टिनी जो है, हमारा परिणाम हमारा इच्छा ही लेके जाता है। तो इसीलिए इच्छा के ऊपर हमें कार्य करना चाहिए कि हमें क्या इच्छा हम रख रहे हैं। हो सकता है हम बता नहीं रहे लोगों को, लेकिन हमारे अंदर की जो इच्छा है, इंटेंशन है, वो बहुत पावरफुल है। तो ये हम देखते हैं, जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने कहा कि श्रील प्रभुपाद जब बता रहे थे कि एक गुरु जो है वो सच्चा गुरु होना चाहिए, शुद्ध गुरु होना चाहिए, भगवान की शुद्ध भक्त। तो वो गुरु जो है हमें भगवान की धाम लेके जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद के एक भक्त पूछा कि आज कलयुग के समय है, जगह जगह पे क्या है, ठग है, ढंगी गुरु है। तो हमें ऐसे सिचुएशन में हमें एक सच्चा गुरु कैसे मिल सकता है? कई बार ऐसा हो सकता है कि क्योंकि गुरु को हमें समर्पण करना होता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि गुरु हम जो है हमें सदगुरु मिल ही नहीं पाए, हम ढूंढ ही नहीं पाए, पता ही नहीं चलेगा हमें गुरु के साथ, ऐसे सदगुरु के साथ मुलाकात ही नहीं हो। हम कहाँ रहते हैं और इस कलयुग में इतने सारे ढोंगी लोग हैं, हम देखने में पहचान नहीं पाएंगे। तो कैसे प्राप्त होगा?
तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ये डिपेंड करता है हमारा हृदय में क्या इच्छा है। अगर हमारा हृदय में इच्छा है कि हमें एक सच्चा गुरु चाहिए जो हमें सही शिक्षा दे सके कृष्ण भक्ति का, और हमें कृष्ण भक्ति का सर्वोत्तम स्तर पर लेके जा सके, उसके लिए जो भी नियम हो, जो भी तपस्या करने के लिए गुरु हमें नियम दे, उसको हम पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें भगवान प्राप्त करना है, ऐसे हमारा तीव्र इच्छा रहेगा, तो प्रभुपाद कहते हैं भगवान ही हमें ऐसे गुरु के साथ भेंट करा देंगे। लेकिन अगर हमारे मन में ऐसी इच्छा है कि गुरु ऐसे गुरु हो जो हम मुझे कभी टोके नहीं, मुझे कभी करेक्ट नहीं करे, मुझे मेरा कोई गलती नहीं बताए, केवल मेरे को अच्छा अच्छा बोलते रहे, मैं जो करना चाहता हूँ उसको परमिशन देते रहे, और मेरे को इवन कोई नियम ना हो मेरे जीवन में, तो ऐसा गुरु हम चाहते हैं, तो भगवान भी ऐसे ढोंगी गुरु के पास ले जाएंगे जो बोलेगा कुछ नहीं करना है आपको, जैसे जो मर्जी करो, जो नेशा करना है नेशा करो, जो करना है जैसे करना है करो, बस हमें दक्षिणा दे दो। तो ऐसे ढोंगी गुरु के पास भगवान हमें मुलाकात करा देंगे। और ऐसे ही भगवान ने क्या किया, ध्रुव महाराज के लिए किया। ध्रुव महाराज की इच्छा था, तीव्र इच्छा भगवान को प्राप्त करना। उनको पता नहीं था कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा रास्ते में, वो चल पड़े वन की ओर, लेकिन भगवान को पता है, भगवान हृदय में थे कि उनको तो गुरु चाहिए। तो भगवान ने क्या दिया, नारद मुनि को भेज दिया, नारद मुनि से मुलाकात हो गया। तो इसी तरह हमारा अंदर अगर तीव्र इच्छा है कि भगवान की शरण लेना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान सारे सुविधा देंगे, भगवान भक्तों की संग प्रदान करेंगे, भगवान भगवत गीता का को प्राप्त करवा देंगे, भगवान जो है सारे प्रकार की सुविधा देंगे। बस हमें वो तीव्र जेन्युइन इच्छा होनी चाहिए कि हमें इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करना है और हमें एक भगवान का शुद्ध भक्त बनना है। तो इस तरह से ये जो इच्छा है ये बहुत शक्तिशाली है। ये इच्छा ही धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो जाता है, हर एक चीज़ हमें लेके आता है, सारे सुविधाएं, सारे जो अपॉर्चुनिटीज जो हैं लेके आता है। ये अंदर की जो इच्छा है, तो हमें ये तीव्र इच्छा होना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद विदेश में एक जगह पे प्रवचन दे रहे थे, तो वो बहुत सुंदर प्रवचन दिए, बहुत सारे लोग आए और उसके बाद बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो गए थे। प्रभुपाद से कई प्रश्न पूछे और प्रभुपाद थोड़ा जल्दी में भी थे, तो उनको कहीं और जगह जाना था, तो वो ज़्यादा प्रश्न ना ले नहीं पाए और प्रभुपाद जो है उतर के फिर वो अपनी गाड़ी में चढ़ गए। और चढ़ के अभी गाड़ी बस निकलने वाला था, उस समय एक भक्त जो है भागता हुआ आए और प्रभुपाद के पास आए, एक प्रश्न। तो वो प्रभुपाद ने खिड़की जो है तो आधा जैसे खोला है, खिड़की बंद करने ही वाले थे, लेकिन वो जो है वो वहाँ आए, जो भक्त जो है दौड़ता हुआ आए, प्रभुपाद एक प्रश्न। तो प्रभुपाद ने पूछे क्या, पूछो। तो उन्होंने कहा मेरी भक्ति को में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में एडवांस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई एक चीज बता दीजिए जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद ने एक शब्द में उसका उत्तर दिया और वो बोले, प्रभुपाद ने बोला डिजायर, ये इच्छा। हमारा इच्छा अगर है कि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ेंगे, बढ़ना है, ये इच्छा ही हमें क्या करेगा, भक्ति में आगे बढ़ाएगा। अगर वो इच्छा नहीं है तो कोई भी कितना भी प्रयास कर ले नहीं हो पाएगा। तो ये डिजायर, तो हमारे अंदर डिजायर, सबके अंदर कुछ ना कुछ डिजायर होता है, लेकिन जो एक्चुअल डिजायर, जो डिजायर हमें रखना चाहिए, अक्सर हमें वो डिजायर नहीं होता है। बाकी सारे डिजायर होता है, ऐसे घर बने, ऐसी चीजें मिले, इस तरह से हो, हमारा नाम हो जाए इतना, ये सारे डिजायर होता है। और हो सकता है ये सारे मिल भी जाएं, लेकिन अगर भगवान प्राप्त नहीं होंगे तो उसका क्या लाभ है। तो इसीलिए जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे और प्रहलाद महाराज को वरदान देना चाह रहे थे, तो प्रहलाद महाराज जो है मांगने नहीं थे वरदान कुछ भी, लेकिन जब नरसिंह भगवान बोले नहीं मांगो, कुछ तो मांगो, तब प्रहलाद महाराज ने एक वरदान मांगा और उन्होंने कहा कि आप ऐसे वरदान दीजिए
कि मेरे हृदय में अगर कोई भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक वस्तु को भोग करने का, या कोई भी इच्छा जो आपकी सेवा को छोड़ के कोई और इच्छा है, तो वो सारी इच्छा खत्म हो जाए, सारी इच्छाएं चला जाए हृदय से, केवल एक ही इच्छा रहे, आपकी सेवा की। तो ऐसा प्रहलाद महाराज वरदान मांगते हैं। तो हमें भी ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे हृदय में एक ही इच्छा है कि भगवान की शुद्ध भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, है ना। तो ऐसा इच्छा जो है वो इतना शक्तिशाली है। और यही भगवान कह रहे हैं कि जिनके हृदय में इच्छा होती है कि मैं भगवान का नहीं, मैं देवता का उपासना करूंगा ताकि वो चीज़ें हमें मिल जाए, भौतिक चीज़ देवता से मिल जाए, तो भगवान बोलते हैं ठीक है, आप देवता की उपासना कर लो, देवता के प्रति श्रद्धा दे देते हैं, और उस हिसाब से फिर वो उस देवता का उपासना करने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 22। शतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनामिहते लभते च तत कामान् मयैव विहितान् हितान्। अनुवाद: ऐसी श्रद्धा से समन्वित वे देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो ये है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि वो जब अब देवता की उपासना करता है, देवता को श्रद्धा से करता है, तो देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता प्रसन्न होकर उसको उसका जो चाहता है भौतिक चीज़ें वो वह देवता देना चाहते हैं ना, उनको देना चाहते हैं। लेकिन वो जब देना भी चाहते हैं तो वो वास्तव में कहाँ से देते हैं? वो अपना पास से तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देवता के पास खुद का कुछ नहीं है। वो जो भी है वो भगवान से ही मिला हुआ है। जो भी उनका पावर है, जो भी पोजीशन है, जो भी उनके पास है, जो दे सकते, देने का क्षमता है, वो भी भगवान से मिला हुआ है। तो इसीलिए वो भगवान के अप्रूवल के बिना वो नहीं दे सकते हैं। जैसे कल के सेशन में हमने चर्चा किए थे कि देवताएं जो है वो किस प्रकार से, जैसे एक कंपनी में जैसे HR हो गया है ना, फाइनेंस हो गया है ना, तो वो जो एम्प्लॉय को क्या दे सकता है? कुछ लिमिटेड चीज़ दे सकता है, लेकिन जो असली चीज़ अल्टीमेटली उसकी सैलरी है, उसकी इंक्रीमेंट अल्टीमेटली कौन दे सकता है? वो जो कंपनी का मालिक है, वो जब अप्रूव करेगा तो वो HR दे सकता है ना। तो HR को देने के लिए भी क्या है, वो कंपनी के मालिक की अप्रूवल चाहिए होगा, है ना। वो बिना अप्रूवल नहीं दे सकते। थोड़ा बहुत कुछ दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली जो देने के लिए भगवान की अप्रूवल चाहिए, और हर चीज नहीं दे सकता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जीव हो सकता है जो देवता की उपासना कर रहा है, हो सकता है वो समझ नहीं रहे कि देवता जो है का भी कारण कौन है? भगवान है। सबके कारणों के कारण कौन है? भगवान है। ये हो सकता है वो जो हम देवता की उपासना कर रहे हैं वो नहीं जानता, वो नहीं समझता, लेकिन देवता जानते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो भगवान के अधीन में है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो दे नहीं सकते। तो इसी प्रकार जो है जब उपासना करते हैं देवी देवता की उपासक, तो वो भगवान उनको अगर चाहे तो रोक सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं रुकते। भगवान बोले उनको थ्रू से दे, उनका श्रद्धा है, उन्हीं के पास आए तो उन्हीं के थ्रू से दे। लेकिन देवता अच्छा से जानते कि ये भगवान के थ्रू से ही मिल रहा है। तो जीव को जो भी मिल रहा है देवता के थ्रू से, वो वास्तव में भगवान से ही मिल रहा है, लेकिन वो जीव जानता नहीं है, अज्ञानता में रहता है। तो ये जो है ये सत्य है। तो जीव, इसीलिए देवता जो है वो कभी जब तक भगवान की सैंक्शन नहीं होगा तब तक नहीं दे सकते, और वो देते भी हैं तो उसमें लिमिटेशन होगा। वो केवल भौतिक चीज दे सकते हैं, जो उनके अधीन में है, जो उनके अधिकार में है उतना ही दे सकते हैं। लेकिन जब वो आध्यात्मिक चीज नहीं दे सकते, केवल भौतिक सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, आध्यात्मिक जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकते, वो देवता के अधिकार में नहीं है।
तो इसीलिए तो जब हिरण्यकशिपु वो किसकी उपासना किए थे, वो ब्रह्मा जी का उपासना किए थे और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी वहां पे प्रकट हुए जब, तो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से क्या मांगे, वरदान मांगे कि उनको अमर बना दे, मतलब वो कभी मरे नहीं, ऐसे वरदान दे कोई हिरण्यकशिपु को मार नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी उस समय क्या उत्तर दिए, ब्रह्मा जी ने उत्तर दिए कि ये तो वो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तो देवता भी जो है ये जन्म मृत्यु के अधीन में है, तो वो भी जीव है और इसीलिए ये इस संसार में इस मृत्यु के अधीन में, ये तो केवल भगवान दे सकते हैं। भगवान के बिना कोई भी हमें इस जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकते हैं। ये केवल मुकुंद जो भगवान कृष्ण, हाँ, और भगवान की जो अवतार है वही हमें जन्म मृत्यु से मुक्त कर सकते हैं, और वो केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति से हो पाएगा, भगवान की शरण लेने से। तो केवल भौतिक चीज दे सकते हैं, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नहीं दे सकते वो। तब हिरण्यकशिपु क्या है, उन्होंने मांगा कि कोई ये व्यक्ति नहीं मार सके, वो व्यक्ति नहीं मार सके, दिन में ना मार सके, रात में मार सके। तो इस तरह से उन्होंने जो बुद्धि से, चतुराई से ऐसे वरदान ले लिए जो लगता है कि वो मिल गया उसको अमरता की, लेकिन वो नहीं था। और इसीलिए तो जो है भगवान ने क्या है, उस वरदान को पूरा करते हुए भी, ब्रह्मा जी के वरदान का पूरा, दिन में नहीं मारना, रात में नहीं मारना, तो भगवान ने किस समय प्रकट हुए, जो शाम की टाइम में, गोधूली समय है ना, तो उस समय हर वरदान को फुलफिल करते हुए भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया था। तो भगवान देवता की जो वरदान है, क्योंकि भगवान से अप्रूव होके ही होता है, तो इसीलिए भगवान उसको रेस्पेक्ट करते हैं कि उस चीज को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि वो भगवान के अप्रूवल से हुआ है। तो इस तरह से जो है देवता जो भी देते हैं वो भगवान के अप्रूवल से होता है, लेकिन ये सारे भौतिक चीजें हैं, और जब तक भगवान के अप्रूवल नहीं होगा वो नहीं कर सकते, देवता जो है वो दे नहीं सकते। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान जब जो है जो श्रद्धा से देवता की उपासना करते हैं, तो भौतिक चीज मांगते हैं तो देवता अगर देना चाहते हैं तो भगवान उनको अप्रूव कर देते हैं, ताकि वो जो है उनका श्रद्धा बने रहे और वो देवता का उपासना करते रहे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 23 और 24। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।